ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से शिव जी की कथा लेकर आए हैं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सुनिए यह कहानी। एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उस लड़की के 5 भाई थे। वह सब लड़के उस लड़की से बड़े थे। 5 भाई से छोटी उसकी बहन थी। वह लड़की, उसकी उम्र 10 साल थी। वह रोज सुबह भगवान शिव जी की पूजा करते और उनका गुणगान गाते थे। सुबह शाम शिव जी के सामने दीपक जलाते थे। डेली मंदिर भी जाते थे। यहाँ तक उसकी पूजा के सारे सामग्री सब उसके 5 भाई लाकर उसे देते थे। 5 भाई अपनी बहन को जी जान से अधिक प्रेम करते थे। तत्पश्चात उसके सभी भाइयों की शादी धीरे धीरे हो चुकी और लड़की भी धीरे धीरे 15 साल की हो चुकी। उसके भाइयों के बच्चे भी छोटे नन्हे मुन्ने से हो चुके थे। अब उसकी शादी के योग वह लड़की हो चुकी थी। 18 वर्ष होने के बाद एक दिन सभी भाई आपस में बातें करने लगे कि अब हमारा परिवार बहुत बड़ा हो चुका है। इसके पश्चात बड़ा भाई यह भी बोला कि बहन अब विवाह योग्य हो चुकी है। अब इतनी कमाई से कुछ भी नहीं होने वाला है। चलो हम सब नौकरी के लिए शहर की ओर चलते हैं और वहाँ धन इकट्ठा करेंगे कि बहन की शादी अच्छे घर परिवार में हो सके। लड़की के सारे भाई कुछ दिनों बाद शहर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। घर में सिर्फ उसकी भाभियां और उसके भाई के बच्चे रह जाते हैं और वह लड़की भी सावन का महीना आ चुका था और वह लड़की भगवान शिव जी का नियम पूर्वक पूजा करती और सावन का सोमवार का व्रत भी रहती। किंतु उस लड़की का पूजा पाठ करना उसके 5 भाइयों को अच्छा नहीं लगा। यह सारा दिन तक पूजा पाठ करती रहती और घर का कोई काम नहीं करती। कि भाइयों ने कहा अपने में कि अब इससे कहा जाता है कि यह पूजा पाठ छोड़ दे और घर का काम करने लगे, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। 5 भाभियां अपनी ननद के पास गईं। बोली, तुम सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती, घर का कोई काम नहीं करती। अब तुम पूजा पाठ छोड़ दो, काम करो घर का, ये तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लेकिन लड़की ने कहा, मैं महादेव जी की पूजा कभी नहीं छोड़ूंगी। यह सुनते उसकी भाभियों ने उसे खाना नहीं दिया। वह लड़की पूरा दिन तक भूखी रही। भगवान शिव जी का नाम का जाप करने लगी थी। सब देखकर उसकी छोटी भाभी को अच्छा नहीं लगा। वह बहुत ही उस बेचारी को देखकर उस पर बहुत ही ज्यादा दया आया। वह सभी जेठानियों के जाने के बाद अपना खाना लेकर लड़की के पास आए और कहीं कि लो, यह खाना खा लो, रहते तुम कभी भूखी नहीं रह सकती। लड़की खाना खाकर सो जाती है। सुबह जब वह लड़की बिस्तर से उठी तो उसकी 4 भाभियां उसके पास आईं और बोली, जंगल से तुम जाकर लकड़ी ले आओ, खाना बनाना है। किंतु यह ध्यान रखना, बिना कुल्हाड़ी और बिना रस्सी बांधे तुम्हें लकड़ी लानी होगी। ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे।
तो भाभीियों ने अपने छोटी ननद को जंगल में भेज दिया। उसे पूजा उस दिन नहीं करने दी। लड़की जंगल में गई और उसने लकड़ियों को तोड़कर इकट्ठा कर लिया। उसके बाद उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, रस्सी से इन्हें कैसे बांधूं। सोचते लड़की जोर जोर से रोने लगी कि अगर वह ऐसा कर नहीं ले गई तो उनकी भाभियां उसे घर से निकाल देंगी और वह अत्यधिक परेशान दुखी होने के कारण वह वहीं जंगल में जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव जी उस कन्या के सामने प्रकट हुए और लड़की से बोले, क्या हुआ बेटी, तुम इतना परेशान दुखी क्यों हो। तब लड़की ने सारी बात महादेव जी शिव जी को बताया। उस पर भगवान शिव जी ने उस लड़की से कहा, बेटी तुम चिंता मत करो। शिव जी ने नाग देवता से कहा कि तुम रस्सी बनकर कड़ियों में बंध जाओ, लेकिन यह ध्यान रहे तुम किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। तभी नाग देवता रस्सी बन गए और इस प्रकार लकड़ियों से बन गए, कोई उन्हें देख न सके। फिर लड़की लकड़ी लेकर अपने घर आई, लकड़ी एक तरफ रख दिया। नाग देवता वापस लौट गए। लड़की अपने भाभीियों के पास गई और कहा, मैं लकड़ी ले आया हूँ। भाभीियों ने पूछा, कैसे ले आई हो। लड़की ने कहा, किसी से नहीं, ऐसे ही इकट्ठा कर लाई हूँ। सारी भाभियां बाहर देखने गईं और यह सब देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। लड़की ने कहा, भाभी अब तो मुझे भोजन मिलेगा। भाभियों ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, भोजन मिलेगा तुम्हें, खा लो खाना। भाभी ने कहा। तभी लड़की ने कहा, भाभी पहले मैं नहा लेती हूँ। लड़की जैसे ही नहाने जाती है उसके बाद चुपचाप लोटा में जल लेकर शिव मंदिर जाती है और जल शिव जी के ऊपर चढ़ाती है और महादेव जी से यह भी कहती है, हे भोलेनाथ अभी मेरे पास सिर्फ जल है, जिस कारण मैं आपको बस जल अर्पित कर पा रही हूँ। जब मेरे भैया आ जाएंगे तो मैं फिर से आपकी अच्छी तरह से विधि विधान से पूजा करूंगी। जल चढ़ाकर लड़की जल्दी से अपने घर को आती है और खाना खाकर आराम करने लगती है। अगली सुबह फिर भाभियां उसे पूजा नहीं करने देती हैं। लड़की के पास चारों भाभियां जाकर कहती हैं कि लो अब इसे धान को कूटो और इसे साफ करो। आज खीर बनानी है, लेकिन ध्यान रखना बिना ओखली के, बिना किसी चीज से साफ करनी है और एक भी चावल कम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। लड़की धान लेकर बाहर आती है और बाहर लाकर धान को रखकर रोने लगती है। फिर भगवान शिव प्रकट हुए, बोले, क्या हुआ बेटी। तो लड़की ने भगवान शिव जी से कहा, सारी बात भगवान शिव से कहा। शिव जी ने कहा, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। और शिव जी की कृपा से बहुत सारी चिड़िया वहीं पर आ गईं। कुछ ही समय में चावल पूरे साफ हो गए, लेकिन उनमें से एक चिड़िया ने चावल छुपाकर ले गई। लड़की जब चावल लेकर अपने भाभीियों के पास पहुंची तो लड़की की भाभीियों ने देखी और कहा, इसमें तो एक चावल कम है, ताऊ एक चावल कहाँ गया, नहीं तो हम तुम्हें आज बहुत ही मारेंगे। लड़की ने कहा, भाभी बस इतने ही चावल थे। अब भाभीियों ने कहा, नहीं चावल का एक दाना कम है, आओ ढूंढ कर लाओ। लड़की फिर जाकर बाहर रोने लगी। भगवान शिव जी फिर आए और कहा, अब क्या हुआ बेटी। लड़की ने कहा, चावल का एक दाना कम है।
अगर वह नहीं मिला तो मेरी भाभियाँ मुझे आज मारेंगी। अब भगवान शिव जी ने अपने नाग से कहा, तुम उन चिड़ियों के पास और चावल वापस लेकर आओ। भगवान शिव जी की आज्ञा से नाग उन चिड़ियों के पास जाते हैं और कहते हैं, बताओ एक चावल किसने चुराया, नहीं तो मैं सब को खा जाऊंगा। अब डर के मारे एक चिड़िया नाग के पास आई और वह एक चावल नाग को दे दिया। नाग वह चावल लेकर शिव जी के पास आया। शिव जी ने वह चावल लड़की को दिए। इसके बाद लड़की लाकर वह चावल अपने भाभियों को दी। ऐसे ही करते करते भाभियाँ अपनी ननद को रोज सताती थी, उसे पूजा नहीं करने देती थी। ऐसे ही फिर करते करते एक दिन फिर से सावन का सोमवार आया और लड़के ने व्रत रखा। जब भाभियों को पता चला तो उन्होंने लड़की को एक काला कंबल दिया और कहा, जाओ इसे धोकर अच्छे से लाओ और एक बात का ध्यान रखना कि यह कंबल काला नहीं रहना चाहिए, इसे अच्छे से साफ करना। लड़की बेचारी कंबल लेकर कुएं के पास आई और बैठकर उस कुएं के पास रोने लगी। सावन का महीना था, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, तो छुट्टी लेकर उसके भाई सब उसी रास्ते से आ रहे थे। जब भाइयों ने रोने की आवाज सुनी तो कहा, यह तो हमारे बहन की आवाज लग रही है। जो भाई अपने बहन के पास गए और देखा हमारी बहन रो रही है। पांचों भाइयों ने अपनी बहन से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? बहन ने अपनी आप बीती सारी अपने भाइयों को बताई। उसने कहा, भाई जब शहर गए थे तभी से मुझे भाभियाँ बहुत सताती हैं। जैसे तैसे मैं अपने दिन यहाँ पर काट रही हूँ। आज देखिए यह कंबल दिया है, कहा है इसे अच्छे से साफ करके लाओ। पांचों भाइयों को अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर अत्यधिक दुख हुआ। फिर सभी भाई अपने बहन को दरवाजे के पास खड़ा कर कर अंदर गए और अपनी बहन को अंदर बुलाने लगे। चारों भाइयों ने कहा, तुम्हारी बहन अंदर है, पूजा कर रही होगी। यह सुनकर भाइयों को गुस्सा आता है। वह सब अपनी बीवियों को डांटते हैं, फिर अपनी बहन को अंदर बुलाते हैं। बहन को देखकर भाभियाँ बहुत शर्मिंदा होती हैं। कुछ समय बाद भाइयों ने अपनी बहन का विवाह एक अच्छे घर में कर दिया। उसका पति भी भगवान शिव जी का भक्त था। अब दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान शिव जी की पूजा करने लगे और भगवान शिव जी की कृपा से उनका जीवन खुश समृद्धि से भर गया। अब इन्हें किसी प्रकार की दुख परेशानियां नहीं थी। तो हे भगवान शिव, से आपने इस लड़की पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, ऐसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय हो भगवान शिव जी की। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।